नमस्कार। आज हम यूडाइस प्लस वेबसाइट के बारे में बात करेंगे कि यूडाइस प्लस में आपने जो स्टूडेंट का डाटा अपडेट किया हुआ था, प्रोग्रेस किया हुआ था 2022-23 से 2023-24 सेशन में, उस प्रोग्रेस किए हुए स्टूडेंट के डाटा को कैसे आप ऐड कर सकते हो। जैसे लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने पूरा डिटेल दिखेगा कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स का नामांकन है क्लास वाइज। साथ ही आपने अगर उसको प्रोग्रेस नहीं किया हुआ है तो इनकम्प्लीट दिखेगा। प्रोग्रेस करने के बाद अगर आपने उसका डाटा वेरीफाई नहीं किया है तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है udiceplus.gov.in पर। जैसे ही वेबसाइट खुलेगा, यहाँ पे देख सकते हो udiceplus.gov.in गूगल पे टाइप करना है। वेबसाइट खुलने पर आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल कर आ जाएगा। नेट स्लो है थोड़ा। उसके बाद वेबसाइट खुलने पर आपको राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे दिखेगा कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, लेकिन आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम करना है तो आपको स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने उपलब्ध ड्रॉप डाउन मेनू में अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें सभी स्टेट का नाम खुलकर आ जाएगा ड्रॉप डाउन मेनू में। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड में ये नहीं आ पाया है, तो जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करने के बाद अगला स्क्रीन आपके सामने आपके स्कूल का डाटा के साथ खुलकर आएगा। उससे पहले आपसे लॉगिन करने को कहा जाएगा। हमने लॉगिन किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट ये पेज खुलकर आ गया। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। यूज़र आईडी में आप अपना यूडाइस कोड डालोगे, पासवर्ड में जो भी आपको उच्चतर अधिकारी से मिला होगा वो डालकर कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप किस सेशन के लिए काम करना चाह रहे हो। सेशन यहाँ पे 2023-24 के लिए अगर हम अपडेट करना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, है ना। उसके नीचे आप 2022-23 भी देख सकते हो। जैसे में आपको 2023-24 में काम करना तो उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल इन्फॉर्मेशन खुल कर आ जाएगा कि आपके स्कूल के बारे में डिटेल बताएगा शॉर्ट में कि आपके स्कूल में कौन से क्लास तक पढ़ाई होती है, सेशन कब स्टार्ट हुआ है, सेशन कब ख़त्म होगा। तो इसको आपको क्लोज़ कर देना है। नीचे से क्लोज पे क्लिक करोगे आपके सामने डाटा खुल कर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनरोलमेंट कितने हैं आपके स्कूल में, टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, है ना। सब डाटा मिलान करने के बाद आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो किसी भी स्टूडेंट्स के डाटा को। क्लास 1 के सामने आप देख सकते हो कि एड स्टूडेंट का डाटा है यहाँ पे। उसके साथ ही यहाँ पे जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है इस पर भी क्लिक करके आप पूरे डाटा को देख सकते हो कि आपने किस स्टूडेंट को अगर फाइनलाइज नहीं किया होगा तो यहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए सभी प्रोग्रेस स्टूडेंट को यहाँ पे फाइनलाइज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा को वेरीफाई नहीं किया हुआ है। जैसे ही वेरीफाई करोगे तो आपके स्क्रीन पर सभी डाटा वेरीफाई हो जाएंगे सभी स्टूडेंट्स का। उसके लिए आपको यहाँ पे व्यू मैनेज पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लास 2, क्लास 3 जिस भी क्लास के स्टूडेंट को आपको वेरीफाई करना है। फ्रेश स्टूडेंट को अगर ऐड करना हो तो सिर्फ क्लास 1 के ही स्टूडेंट को आप ऐड कर सकते हो। और भी 2, 3, 4, 5 में ये सब अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए आपको जो आपने 2022-23 सेशन से प्रोग्रेस प्रमोट किया हुआ है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाके उसी स्टूडेंट को आप यहाँ पे व्यू और मैनेज कर सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो सब डिटेल को देखकर आप उसको वेरीफाई करना होगा, उसका एडमिशन कब हुआ था, उसका एडमिशन नंबर क्या था, और भी बहुत सारे डाटा हैं जिसको आपको यहाँ पर अपडेट करना होता है। और जैसे कोई दूसरे स्कूल से टीसी लेके आया हुआ है तो उसका जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है उसके द्वारा भी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर जो आधार नंबर अगर आप परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं हो पता होगा तो उससे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे व्यू मैनेज पे आप क्लिक करोगे क्लास 2 का, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट का पूरा डिटेल खुल कर आ रहा है। साथ ही यहाँ पे जीपी, ईपी और एफपी जो प्रोफाइल है इसके सामने रेड आ रहा है, और यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है इन प्रोग्रेस, है ना। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको सभी डिटेल्स को यहाँ पर भर के अपने रजिस्टर के अनुसार इसको अपडेट कर देना है। जब इसको आप अपडेट कर दोगे तो सभी स्टेटस जो वहाँ पे हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट के डाटा को वेरीफाई कर सकते हो और सब कुछ सही सही डालने के बाद इसको सेव कर सकते हो। सेव करने से पहले आप एक बार कंफर्म कर लें कि आपका सभी डाटा जो है वो आपने सही से मैच कर लिया हुआ है, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एडिशनल डिटेल में आपको मदर टंग, सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप, बीपीएल से बिलोंग करता है कि नहीं, सभी डिटेल को ध्यानपूर्वक भरना है। जैसे आप सभी डिटेल को भर लेते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। आप उसके पहले आप चाहो तो अपडेट भी कर सकते हो।
अगर आप अपडेट कर देते हो तो ये वाला सेक्शन आपका सब सेव हो जाएगा, ताकि अगर बीच में भी किसी कारणवश आपका नेट स्लो रहने के कारण भी अगर यह बंद हो जाता है तो डाटा आपका सेव रहेगा। लास्ट में है ब्लड ग्रुप भी आपको भरना ज़रूरी है स्टूडेंट का, उसके बाद ही अपडेट होगा। नेक्स्ट करने पे यहाँ पे इनरोलमेंट डिटेल आपको भर देना है कि आपका रजिस्ट्रेशन, उसका एकेडमिक ईयर प्रेजेंट स्कूल में उसका एडमिशन नंबर क्या था, एडमिशन डेट क्या था, क्लास रोल नंबर वगैरह अगर नहीं भी भरते हो तो चलेगा, लेकिन ये सब मैंडेटरी है, एडमिशन नंबर और एडमिशन डेट। इसके साथ ही यहाँ पे सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक भर के आपको नेक्स्ट कर देना है ना। एकेडमिक स्ट्रीम सब कुछ भरने के बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे देखिए एडमिशन डेट नहीं डालने के लिए नहीं डाला हुआ था तो यह सेव नहीं हुआ, इसलिए एडमिशन डेट भी महत्वपूर्ण है। एडमिशन डेट यहाँ से चलिए हम देख लेते हैं दूसरे टैब से और इसको हम एंटर कर देते हैं। एडमिशन डेट यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से महीने में, जैसे जुलाई का ये 13 है तो 13/7/2022 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला यहाँ पे खुल गया फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स। इसमें आपको सभी स्टूडेंट का जो डिटेल है वो आपको भरना है, जिसमें कि आपको स्टूडेंट के बारे में भरना है कि उसको स्कॉलरशिप मिला है या नहीं, फ्री टेक्स्ट बुक मिला है या नहीं, फ्री यूनिफॉर्म मिला है या नहीं, वो सब आपको भर के कंप्लीट करना है ना। ये बैक हो गया किसी कारण, इसको नेक्स्ट करके फिर से हमको डालना पड़ेगा। ये जो डाटा पूछा गया था एडमिशन डेट यहाँ से हट चुका है, तो इसको फिर से डाल के हम इसको सेव करेंगे। जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना, 2022 में चले जाएंगे जुलाई और 13, ये 7 जुलाई हो गया, इसको गलत हो गया, इसको 13 जुलाई करना है। ये हो गया 13 जुलाई 2022। अब इसको सेव करेंगे तो ये पूछेगा एंट्री डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, अब नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पे हमारे सामने फैसिलिटी और अदर डिटेल्स यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि डिटेल खुलकर आ गया है। फ्री टेक्स्ट बुक वगैरह का सब कुछ डिटेल भरने के बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। सभी डिटेल्स को बारीकी से भरने के बाद आप अपने रजिस्टर से मिला के देख सकते हो कि क्या डिटेल चाहिए होगा, क्या यहाँ पे है ना। एकेडमिक ईयर उसको कौन सा स्कॉलरशिप मिला था, सेंट्रल स्कॉलरशिप मिला या था नहीं, स्टेट स्कॉलरशिप मिला था कि नहीं, अदर स्कॉलरशिप मिला था क्या, ये सभी डिटेल्स आपको ध्यानपूर्वक भर देना है। ये सभी डाटा आपके रजिस्टर में उपलब्ध होंगे, उसी के अनुसार आप सभी डिटेल्स को बारीकी से फिल कर देना है। यहाँ पे सभी स्कॉलरशिप के बारे में पूछा गया है और भी डिटेल यहाँ पे मांगे गए हैं। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, जैसे कि सभी डिटेल आपको बारीकी से एक एक करके भर देना है। सभी डिटेल को भरने के पश्चात आप इस डाटा को सेव कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है, आपने जो भी डिटेल भरा है उसके अनुसार उसको देख सकते हो और आप चाहो तो उसे प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पूरा फिल किया हुआ डिटेल आपके सामने खुलकर आ गया, उसका नाम, नंबर, फादर नेम, उसके बाद आपको कंप्लीट डाटा पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सेव हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।